नमस्कार, पूजा निटिंग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज फिर से बहुत ही प्यारा बॉर्डर डिज़ाइन लेके आई हूँ। कट वाला बॉर्डर है। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एंड तक बने रहना। और जब सब्सक्राइब करते हो तो जो घंटी का निशान आता है उसको प्रेस करना मत भूलना। उससे क्या होगा, मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसका जो बॉर्डर है हमारा 20 के मल्टीपल में है, इसके फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये बताती हूँ। यहाँ पे ये मैंने फ्रंट पार्ट बना रही मैं। ये कट वाला ये बॉर्डर है। यहाँ से यहाँ तक हमारे 20 फंदे हैं, यहाँ से यहाँ 20 फंदे हैं। आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे डालना हो 20-20 के मल्टीपल करके आपने एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पे मेरे फंदे ज़्यादा हो रहे थे, मैंने यहाँ 40 फंदे लिए हैं, किसी का फ्रंट पार्ट बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 10 फंदे रखे हैं बटन पट्टी के, और यहाँ पे लास्ट में भी हमारे एक्स्ट्रा आ रहे। पैटर्न नहीं बन रहा था, मैनेज नहीं हो रहा था, ये 3 टाइम ही बन रहा है। तो ये आपको बता रही मैं कि कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 40 फंदे लिए हुए, ये स्वेटर के फ्रंट पार्ट के हैं। तो 20 के मल्टीपल में हैं, तो पहले मैंने, जैसे मेरे यहाँ पे लास्ट में आ रखे हैं 6 फंदे एक्स्ट्रा, वो बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे पैटर्न डलेगा। आपने नहीं बनाने हैं, अगर आपके 20 के मल्टीपल में मैनेज हो रहे हैं तो आपने ये फंदे नहीं बनाने हैं। ये मेरे एक्स्ट्रा फंदे हैं, ये मैं इसलिए इसको बना रही हूँ। 6 फंदे एक्स्ट्रा जा रहे हैं मेरे साइड पे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 और 2। जैसे कि जब हम पैटर्न को शुरू करेंगे, ये मेरे एक्स्ट्रा हैं। जैसे आप 20 के मल्टीपल में लेते हो 60 फंदे या जो भी है, तो वहाँ पे अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। मेरे एक्स्ट्रा है, फिर से बता रही हूँ, 6 फंदे हैं, ये आपने नहीं बनाने। आपने यहाँ से शुरू करना है पैटर्न को। जो बॉर्डर होगा, जैसे कि एस स्टिच होता है, उसको हम लेते हैं, पहले ये वो आ गया, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा, यहाँ से शुरू करना है आपने पैटर्न को। 2 सीधे आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक फंदे के 5 बनाने हैं, 1 2, फिर से इसी में से बना लेंगे 3, धागा घुमाएंगे 4, और यहीं से हमने 5, और फिर हमने यहाँ से टर्न हो जाना है, आगे नहीं जाना अभी। अब ये जो 5 फंदे हमने बनाए हैं, 5 लूप बनाई हैं, इनको हमने यहीं से टर्न होके 5 का 1 कर देना है। फिर से हम अपनी सीधी साइड ऐसे आ जाएंगे, हमारे ये बबल टाइप बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारे ये बन रहे हैं, ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे लेने, 1 और 2, धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे उल्टे हैं, ये हमने गैप रखा हुआ है, और फिर से हमने सीधा फंदा इसको ऐसे ही बनाएंगे, 1 के 5 करेंगे, 2 3 4 और ये 5, और यहीं से टर्न हो जाएंगे। और ये जो 5 फंदे हमने बनाए हैं, इनको हमने 5 का 1 कर देना है उल्टी साइड से, यहीं से टर्न होके। ठीक है, फिर से सीधी तरफ आ जाएंगे, इसको यहाँ पर कर लेंगे, ये 2 बबल हो गए। फिर से 2 फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए हमने यहाँ पे 5 बार करने, जैसे 1 और 2 बार हो गए, यहाँ पे हमने 3 बार और बना लेंगे, फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, हमने 5 टाइम बबल बना लिए थे, सेम ऐसे बबल बनाया, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 1 सीधे के 5 करके बबल बनाया, 2 उल्टे, ऐसे करते हमने 5 बार बना दिए। और उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, और यहाँ पे 1 फंदा सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारे यहाँ पे काउंट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 और 1 ये 20। ठीक है, 20 फंदों का पैटर्न है। अब ये हमने फिर से यहाँ से रिपीट करना है। ये जो हमने स्टार्टिंग के 2 फंदे बनाए थे, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे बनाए थे, इसमें जो पहला फंदा है स्टिच का है, इसको हमने छोड़ के 1 फंदे सीधे से लेके 2 फंदे सीधे तक हमने
वापस से रिपीट करना है। यहाँ से यहाँ तक हमारे 20 फंदे हो गए हैं। इसी को सेम हमने यहाँ पे रिपीट करना है। एक फंदा सीधा जैसे स्टार्टिंग में बनाया था स्टिच के बाद, फिर 2 फंदे उल्टे, और यहाँ पे बीच में हमारे 3 फंदे सीधे आ जाते हैं, एक इस पैटर्न के और एक यहाँ पे 3 फंदे सीधे। और फिर से हमने रिपीट करना है, 1 के 5 बनाते हुए हमने 5 बार बबल बनाना है जैसे हमने ये वाले बनाए थे। ठीक है, इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 3 टाइम बना लिए बबल। ठीक है, और यहाँ पे हमारी साइड पे 2 उल्टे आ गए और यहाँ पे हमने अपनी बटन पट्टी बना लेनी है। रॉन्ग साइड रो 2 इसकी सारी उल्टी उल्टी आएगी, पर्ल ऑल, इसको सारा हमने उल्टा उल्टा बनाना है। ये 10 फंदे हमने अपने बटन पट्टी के बना लिए, जो भी होगा हमारा एक सीधा एक उल्टा, और बाकी हमने ऐसे ऐसे इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना। पर्ल ऑल रो 2 पर्ल ऑल है। इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड आएंगी वो सारी हमारी उल्टा उल्टा ही आएगा। ठीक है, ऐसे बनाते हुए रो 2 को कंप्लीट कर लेंगे। ये आ गई हमारी रो 3। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे थे, हमने उल्टे बना लिए। अब ये है हमारा एक फंदा सीधा, जो एस स्टिच है उसको हम सीधा ही बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा सीधा था, ये इसको हमने जाली डाल के एक फंदा सीधा बना लिया। जाली डाल के एक फंदा सीधा बना लिया। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे, 1 और 2। फिर धागा पीछे करेंगे। ये बबल वाला जो 1 के 5 बनाए थे इसको भी हमने एक सीधा बना लेना है। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 2 फंदे उल्टे, फिर 2 उल्टे, इस वाले बबल को बना लेंगे एक सीधा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक उल्टा। यहाँ पे हमने 2 उल्टे नहीं बनाए, ध्यान से देखना। पहला फंदा स्टिच जाली डाल के एक फंदा सीधा बनाया था, फिर 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 उल्टे थे, एक उल्टा बनाया, और उसके बाद एक उल्टा ये वाला आ जाएगा, और एक हमारा बबल का सीधा, और एक उल्टा ये, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इन तीनों को हमने बैक लूप से एक कर देंगे। जो सेंटर वाला बबल होगा, उस सेंटर वाला जो बबल बनाया हमने उसको, और उसकी साइड पे जो एक एक फंदा सीधा, एक एक उल्टा फंदा आया, सॉरी, उसको हमने 3 का 1 कर देना ऐसे। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा रह गया, इसको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, फिर एक सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, और यहाँ पे जाली डालते हुए लास्ट का फंदा सीधा। नहीं, यहाँ पे किया था एज के बाद जाली डाल के एक सीधा, तो सेम यहाँ पे आएगा, जाली डाल के एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये एक फंदा हमारा सीधा, 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, दो बबल हो गए, यहाँ पे सॉरी एक फंदा उल्टा आएगा। ठीक है, क्योंकि एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे हमारी जो फली आएगी एकदम परफेक्ट आएगी। ऐसे करते हैं, हमने 3 का 1 कर देना। जो सेंटर वाला बबल और उसकी साइडों पे जो एक एक फंदा उल्टा होगा, उसको हमने बीच वाले को 3 का 1 कर देना है। बाकी फिर से सीधा, 2 उल्टे और एक सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, और इसको जाली डाल के एक सीधा। ये 2 बार बना दिया है। ऐसे हमने सारी रो को कंप्लीट कर लेना है। रॉन्ग साइड जो रो 4 है उसको हमने सारा उल्टा उल्टा बना लेना है। रो 5 सीधी साइड आ गए हम लोग। अब ये जो हमने जाली के बाद ये 2 फंदे दिख रहे हैं, इसको हमने 2 फंदों को सीधा बना लेना है। एस स्टिच बनाएंगे, इसके बाद ये हमारे 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2।
अब यहाँ पे जाली डालेंगे और इसको भी सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा ही बना लेंगे। 1 2, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब फिर से हमने यहाँ पे 3 का 1 करना है। यहाँ भी एक फंदा, अब यहाँ पे हमारा एक फंदा उल्टा नहीं आएगा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इन तीनों को ऐसे करते हुए ट्विस्ट, फिर बैक लूप से 3 का 1 कर देंगे। यहाँ पे हमारे फंदे घटते जाएंगे और साइड पे जो हमारे यहाँ पे जाली आ रही है, देखिए यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे दोनों साइड और बीच में हमारे फंदे घटते जाएंगे। एक सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, एक सीधा, फिर जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे। इतना ध्यान रखना, ये 20 फंदों का पैटर्न है, अपने 20 फंदे बराबर रहने चाहिए, बार बार काउंट करते रहना है ये, ठीक है। और सेम हमने यहाँ भी रिपीट करना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। अब यहाँ पे हमारे ये फंदे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे घटते जाएंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर जाली डाल के एक फंदा सीधा आ जाएगा। 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको उल्टा ही बना लेंगे। 1 और 2, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे। अब यहाँ के जो बीच के 3 फंदे हैं, इनको हमने फिर से 3 का 1 कर लेना है, ऐसे करके बैक लूप से 3 का 1 कर लेंगे। और यहाँ पे साइड के 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे जाली डाल के 1 2 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। अब सेम यहाँ पे भी रिपीट कर लेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4, ये मेरे एक्स्ट्रा फंदे हैं, इनको मैं वीडियो में नहीं बता रही। फिर जाली डाल के एक फंदा सीधा, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, उल्टा बना लेंगे। 1 और 2, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये वाले 3, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, इन तीनों का 1 कर देंगे। बहुत ही आसान है, बस इसको आपने एक बार ध्यान से देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। साइड के फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं और सेंटर के हमारे फंदे ये घटते जा रहे हैं। एक उल्टा आ गया, फिर एक सीधा, 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, जाली डालते हुए यहाँ पे 2 3 4 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। और फिर सेम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे रो 11 आ गई है, ये देखिए हमारी शेप दिखना शुरू हो गई। यहाँ पे साइड पे फंदे हमारे फिर से बढ़ गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे आ गए, फिर से जाली डाल के एक फंदा सीधा। ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। और फिर से यहाँ पे 3 फंदे हैं बीच वाले, इनको हमने 3 का 1 कर लेना है। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ये यहाँ पे आ गया एक सीधा और साइड पे भी सीधा आ गया। फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालते हमारे सीधे फंदे आ जाएंगे जितने यहाँ पे थे। 5, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक। और आगे सेम रिपीट करेंगे आगे भी। ये सीधी साइड आ गए फिर से हम, और यहाँ पे हमारे सीधे फंदे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए,
जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, यहाँ पे आ जाएंगे 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, धागा पीछे, और फिर से यहाँ पे बीच वाले फंदे 3 का 1 कर लेंगे, बीच में भूल गई मैं, फिर से यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और सेम यहाँ पे भी हमने जितने यहाँ पे थे हमारे 6 फंदे सीधे, तो यहाँ भी 6 बना जल डाल के 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। अब ये फंदे हमारे बढ़ गए हैं, जितने भी फंदे सीधे नजर आ रहे इनको सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर जाली डाल के एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे आ गया हमारा एक फंदा उल्टा, और ये बीच के 3 कर लेंगे, फिर साइड में एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक सीधा, और यहाँ पे भी जाली डालते हैं हमारे 7 फंदे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सेम हमने आगे भी रिपीट कर लेना है। ये फंदे फिर से बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे आ गए हमारे ये 3 फंदे, इनको फिर से हमने 3 का 1 कर लेना है, और बैक लूप से 1 कर दिया। अब एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, और फिर 8 फंदे सीधे, 2 2 3 4 5 6 7 8 के जो सीधे फंदे आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे, ठीक है। अब हमने जाली डालनी है। अब ये बीच के 3 फंदे 3 का 1 कर देना है, जाली डालते हुए धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदों का 1 करेंगे, लेकिन ऐसे जाली डालते हुए, और फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और जाली डालते हुए ये वाले 9 फंदे भी सीधे बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9। इसको भी कंप्लीट कर लेते फिर बताते हैं। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है। इसको चाहो तो आप फुल स्वेटर में भी डाल सकते हो। सेम यहाँ से रो 1 से यहाँ तक रिपीट करते जाएंगे। फुल स्वेटर पे भी बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत लोगों ने बनाया हुआ है। और सेम देखिए यहाँ पे हमने बटन होल भी रख लिया है। सेम ऐसा बनाना चाहते हो तो आपने ऐसे करना है। ये डबल एक्सल साइज का स्वेटर है, हाफ स्वेटर है, तो यहाँ एक्स्ट्रा फंदे थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदे मैनेज किए हैं, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 बार पैटर्न डला है। यहाँ पे पैटर्न एडजस्ट नहीं हो रहा था, ये एक्स्ट्रा फंदा थी, इसमें मैंने एक्स्ट्रा फंदे रख लिए। सेम अगर आपने एक्सल साइज का रखना है तो आपके ये एक्स्ट्रा फंदे नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका पैटर्न शुरू होगा। और यहाँ पे बटन पट्टी के लिए भी हमने 10 फंदे रखे थे, 7-7 बटन होल भी बनाते जाना है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, इसको आपने लाइक करना है। अगर आप ये वाला डिज़ाइन भी आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।